तो इस तरह से हम लोग आज उपयोजित लेखन के बारे में देखने वाले हैं बच्चों। देखो बच्चों कि गद्य आकलन छोड़ के जो उपयोजित लेखन का है, जो उसमें कथा लेखन, उसके बाद जो है कथा लेखन का फॉर्मेट देखो वाला, मतलब अपूर्ण कथा है तो पूरा करना है। उसके बाद जो है आपको एक छोटा सा परिचय दिया जाएगा, उसको पूरा करना है। 4 नंबर जो जाहिरात लेखन है कि कोई किसी की एडवर्टाइज देते हैं तो उसको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। एडी का अर्थ है मतलब कि एडवर्टाइजमेंट। तो इसके बाद जाहिरात के बाद, जाहिरात में भी हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जो है कि जाहिरात का फॉर्मेट देखा है हम लोगों ने, पीछे थोड़ा हम देख रहे हैं। इसके बाद देखो मुलाकात लेखन, जो कि इंटरव्यू बोलते हैं। अगर कोई हमको कोर्स पूरा करने के बाद हमको अगर 10वीं में कौन से हम लोग कोई भी हम कोर्स पूरा करते हैं तो पूरा करने के बाद इंटरव्यू के लिए किस तरह से हमको सामने जाना होता है, उसको क्या करना है, उसको लिखना है। तो मुलाकात की तरह ही क्या है, संवाद लेखन भी है। इंटरव्यू किस तरह से होता है कि जो है किसी व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसके प्रभावी विचार माध्यम, मतलब एक मुलाकात होती है। संवाद, संवाद और वाद, संवाद और वाद। संवाद यानी कि क्या है, संवाद एक में नहीं होता है। संवाद होने के लिए हमें 2 व्यक्तियों की जरूरत है। देखो की मराठीमध्ये संवाद मतलब बोलण्यासाठी आपल्याला भाषा हे काय, संपर्क साधन आहे। आम्ही आपले विचार, आपल्या भावना दुसऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्यामध्ये संवाद होणे जरुरीचं आहे। तो मुलाकात, संवाद, ये दोनों एक ही तरह के दोनों है। लेकिन मुलाकात हम क्या करते हैं, कोई उसमें भी 2 ही व्यक्ति होते हैं कि एक जो होता है कि वो जो नौकरी चाहता है, और दूसरा होता है कि नौकरी के लिए क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। कोई प्रश्न का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मुलाकात लेखन भी वैसे ही है, और जो है संवाद लेखन भी वैसे ही उसका एक भाग है। तो हमें जो है उपयुक्त लेखन के सभी जो है सभी के बारे में हमको देखना है कि वो किस तरह से हमें क्या करना है, अटेंड करना है। और कोई भी जो है एक भी टॉपिक हमको नहीं छोड़ना है, अटेंड करना है। अटेंड करने के लिए भी आपको, आपने खड़े अटेंड किया तो भी आपको जो है उसका 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर अटेंड नहीं किया तो उसका मार्क्स चला जाएगा। मतलब जैसे हम सूत्र रहता है, सूत्र की तरह है, प्रश्न अटेंड करना जरूरी है। मुलाकात भी क्या है, सेम वैसी है, 2 लोगों के बीच, मतलब एक से लेकर अधिक लोगों का जो क्या होता है, उसमें भी संवाद होता है। संवाद लेखन देखो कि किस तरह से होता है। उपयोजित लेखन का टॉपिक आज है, टॉपिक हमारा आज है उपयोजित लेखन मध्ये जे अनेक जाहिरात लेखन, कथा लेखन, निबंध लेखन, चाहे निबंध लेखन में वैचारिक निबंध है, आत्मकथात्मक है, वर्णनात्मक है, मतलब हर एक प्रकार के क्या है, 4 प्रकार के निबंध होते हैं। इसमें वैचारिक होता है, उसके बाद आत्मकथा होता है। आत्मकथा यानी क्या, किस तरह से हमें कोई अगर घड़ियाल बोल रहा है, किसान बोल रहा है, किसी के बारे में पूरी कहानी स्टार्ट से लेकर जो है अंत तक, मतलब जन्म से लेकर मतलब मृत्यु तक, मतलब कि क्या है वो किस तरह से घड़ियाल की कहानी, उसकी पूरी कहानी, मतलब आत्मकथा होती है। टोनक्स देखो कि उसके साथ ही एक संवाद लेखन अपना है। संवाद, वाद संवाद, जैसे कि हम कोई संवाद बोलते हैं तो उसको वाद भी बोलते हैं। संवाद बोलते हैं कि जो अच्छी बात होती है, संवाद। वाद मतलब जो अपोजिट शब्द है, विवाद। तो इस तरह से संवाद लेखन इस घटक मुख्य उद्देश्य का हम आज समझेंगे कि सुसंवादी बनवणे, मतलब हम जो बातें करते हैं उसमें जो है समय सूचकता लाना, यार हम बात करते समय उसमें बात करना, उसको संवाद लेखन बोलते हैं। देखो आगे, हे कौशल है, हा प्रभावी व्यक्तिमत्वाचा अप्रिय पैलू है। मतलब हमारी जो पर्सनालिटी है उसको डेवलपमेंट करने का एक तरीका होता है कि संवाद लेखन।
हम बातों से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, किस तरह से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है कि नहीं, लिखता है कि नहीं, मतलब उसके विचार कैसे हैं। अगर अनपढ़ गवार है तो बोलते हैं कि वो उसकी भाषा हम समझ सकते हैं, अगर पढ़ा लिखा है तो वो भी क्या है, अच्छी भाषा में क्या करेगा, मतलब बोल सकता है, मतलब कि जो अच्छे विचारों को ऑफर करेगा। देखो इस तरह से उत्कृष्ट संवाद साधणारी व्यक्ती त्याच्या कार्यक्षेत्रात स्वतःचे वेगळेपण सिद्ध करते। अगर जो है मतलब कोई अगर व्यक्ति अच्छा बोल सकता है तो वो अपने विचारों से क्या है, अपना माध्यम से क्या कर सकता है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अपनी भावनाओं तो दूसरे दूसरे तक लेके जा सकता है। तो इस तरह से दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्तियों में से कि क्या है, दोनों व्यक्ति अपने किस तरह से विचार एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं या दे सकते हैं। और भाषा बोलने से आती है, और बोलने से क्या होता है, उसकी प्रचार और प्रसार से क्या होती है, ज्यादा समझ में आती है। तो देखो इस तरह से की चिंतन विषयानुरूप सुसंगत असे संभाषण म्हणजे संवाद। चिंतन आणि विषयारूप एका विशिष्ट विषयावर केलेली मतांतरे, मतलब कोई अगर विषय रहता है उसके ऊपर हम चर्चा डिस्कशन करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, उन बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो एक विशिष्ट पद्धत से सुसंगत यानी कि अच्छी तरह से जो जिसकी रचना की जाती है वो संवाद है। संवाद कसे असावे, संवाद कोणाकोणात असावे, कल्पना लेखातून स्पष्ट यावी, हे असावे, हे नसावे, मतलब ये होना चाहिए। बीच में आपको संवाद दिया है, लेफ्ट साइड में जो है असावे होना चाहिए, और जो है राइट में जो नहीं होना चाहिए। संवाद जो है दो व्यक्तियों के बारे में जो बातचीत होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो बताया गया है क्या नहीं होना चाहिए, वो दूसरे छोटे से क्या है परिचित में बताया। देखो संवाद कोणाकोणात सुरू आहे याची कल्पना स्पष्ट लेखनातून द्यावी। समाजातील दोन व्यक्ती भिन्न स्तरावर वय, व्यवसाय, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असतील तर त्यानुसार भाषा बदलावी। संवादातील वाक्ये सोपी, सुटसुटीत, अनौपचारिक असावीत। संवादाला योग्य समारोप असावा। 4 नंबर, संवाद वाचल्यावर तो विषय त्यावरचा सर्वांगीण विचार वाचकापर्यंत पोहोचावा। देखो कि 5 जो पॉइंट्स है, 5 जो मुद्दे इस संवाद में जो होना चाहिए, मतलब वो संवाद में क्या-क्या, मैं पहले आपको समझाता हूँ कि संवाद कोना-कोना शुरू है। मतलब संवाद जो 2 व्यक्तियों में होता है वो राम, अभी देखो मैं राजू और संजू, 2 मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो है 2 मित्र हैं। मैंने पहले बोला आपको राजू बोला पहले, उसके बाद में मैंने संजू बोला। 2 व्यक्ति क्या है, 2 जो बच्चे हैं, एक ही कक्षा के 10वीं के बच्चे हैं, 2 राजू और संजू बात कर रहे हैं। कोई भी उसमें विषय होगा, चाहे वो गूगल जो है मतलब मीटिंग अटेंड करने के बारे में हो, चाहे कोई भी विषय में क्या हो, पढ़ाई के बारे में हो। तो उसमें से क्या हो, कोना-कोना है जी स्पष्ट, मतलब क्या है कि यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है, संवाद कोणाकोणामध्ये होत आहे, राजू आणि संजू। मैंने बोला 10वीं के 2 छात्र हैं, वो क्या कर रहे हैं, राजू और संजू क्या कर रहे हैं कि गूगल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और विषय है संवाद लेखन। कि क्या है, अगर संवाद लेखन का मीटिंग राजू अटेंड करता है और संजू नहीं अटेंड करता है, तो उसके बारे में वो अटेंड कर रहा है ऐसे समझो, और सोचो कि क्या है, अटेंड करने वाले को क्या फायदा है, नहीं अटेंड करने वालों को क्या फायदा है। संजू राजू अटेंड करता है, संजू नहीं अटेंड करता है, ऐसा देखो। लेकिन और उसके बाद में संवाद लेखन लिखना शुरू हो गया। देखो कि संजू राजू अटेंड किया हुआ लड़का हुआ है कि जो है, और संजू नहीं है। तो राजू संजू को समझाएगा कि भाई किस तरह से अटेंड करने से क्या फायदा होता है, और हमें अटेंड करना चाहिए। उसके ऊपर हमारे ऊपर प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न हमको हमारे समझ में आएगा। तो ये सब बातें जो है दोनों जो है विद्यार्थियों के बारे में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि संवाद किस विषय में हो रहा है, और कौन-कौन व्यक्ति उस संवाद के पात्र हैं। मैंने पहले बोला राजू, उसके बाद बोले मैंने दूसरा बोला संजू। संवादातील 2 व्यक्ती भिन्न स्तरावरील वय, व्यवसाय, लिंग, सामाजिक स्तर, पार्श्वभूमी असतील तर त्यानुसार भाषा बदलावी। संवादातील मतलब अगर संवाद बात करते समय जो 2 व्यक्ति बोल रहे हैं भिन्न-भिन्न स्तर की वय, लिंग असतील तर त्यानुसार भाषा बदलावी। अगर समान समान तरह के अगर कोई 2 व्यक्ति हैं, तो उस तरह से उस व्यक्तियों में फिर क्या है, अगर एक ही एक ही कक्षा के जो व्यक्ति हैं, अगर मतलब वो बात कर रहे हैं, अगर 2 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए समान भाषा रहेगी। बड़े अगर छोटे हैं, अगर हम कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके साथ बात करने पे हमें क्या है, रिस्ट्रिक्टिव बात करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आदरणीय बात,
आदरणीय बातों को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. संवादातील व्यक्ती, वय, लिंग, सामाजिक स्तर, पार्श्वभूमि असतील तर त्यानुसार भाषा बदलावी. तो भाषा का भी क्या होता है, हमें रिस्पेक्टिव जो है आदरणीय भाषा का उपयोग हमें इस संवाद में करना चाहिए. जैसे वय के अनुसार कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको भाषा हमें रिस्पेक्टिव करनी चाहिए. बच्चे हैं तो हम, अगर समवयस्क है, अगर अच्छे बच्चे हैं मतलब एक ही उम्र के हैं तो उसके लिए क्या है, हम एक ही भाषा यूज करते हैं. तीसरा पॉइंट है, संवादातील वाक्य सोपी, सुश्रुत और औपचारिक असावी. मतलब क्या है, संवाद जो चल रहा है उसको क्या है, सरल भाषा होना चाहिए. सेंटेंस जो होते हैं सिंपल होने चाहिए. कि क्या है, एक दूसरे को समझना जरूरी होना चाहिए. अनौपचारिक मतलब उसमें क्या है, नजदीकता और जो है समय सूचकता होना जरूरी है. उसके बाद देखो की संवाद वाचल्यावर त्या विषयाचा संवादाला योग्य समारोप असावा. की कहाँ समारोप मतलब कि कहाँ उसका कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए और कभी भी उसमें जोड़ना नहीं चाहिए. इस तरह से संवाद लेखन जो है समय पे समाप्त होना जरूरी है. उसका शुरुआत और जो है आरंभ और शुरुआत जो है वो सही तरह से होना जरूरी है. संवाद वाचल्यावर त्या विषयाचा सर्वांगीण विचार वाचकापर्यंत व्हावा, पोहोचावा. संवाद पढ़ने के बाद उसमें जो विचार है वो क्या है, वाचक मतलब जो पढ़ता व्यक्ति है उसके क्या है, समझ में आना चाहिए. तो इस तरह से हो ये होना चाहिए. अब दूसरा जो छोटा परिचित है उसमें नहीं होना चाहिए. ये नसावे मतलब ये नहीं होना चाहिए. संवाद लेखन लिखते समय इन बातों को नहीं लिखना चाहिए. हो नाही स्वरूपाचे संवाद नसावेत. बोलणे पल्लाळिक असा नसावे. मतलब हो नहीं, हाँ, ना, एस, नो, मतलब स्पष्ट होना चाहिए. कि अगर देखो राजीव और संजू में दो में बातचीत चल रही है, राजू ने क्या किया है कि गूगल मीटिंग अटेंड किया है, संजू ने नहीं किया है. तो उसमें हाँ क्यों नहीं अटेंड किया, नहीं, हाँ किया अटेंड, नहीं किया ऐसा नहीं. मतलब अटेंड करने से क्या फायदा है, उसमें क्या है हमें समझना जरूरी है. उसका स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए. बोलने पल्लाळिक नसावे मतलब जो हम बात करते हो सिंपल होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सबके मान में समझ में आना जरूरी है. 3, मध्येच बोलणे थांबण्याची भावना नसावी. बीच में बोलते हैं, अगर हम लोग बीच में क्या कर सकते हैं, बात बंद करते हैं, विषय टॉपिक छोड़ते हैं, तो टॉपिक जो है पहले से लेकर समय पे क्या करना चाहिए उसका लेना जरूरी है. संवाद ओढून आणि ताणून केलेला नसतो. मतलब संवाद जो है क्या है, तान कर और जो है मतलब समय ये लेकर ज्यादा ये होना, ताड़ून ताड़ून मतलब बड़ा चढ़ा के की हुई बात उसमें नहीं होना चाहिए. संवाद मुद्दे सोडून भटकता असावा. कुछ बोल रहे हैं अलग और कुछ संवाद ही अलग है. ऐसे पॉइंट्स जो हमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. संवादासाठी आवश्यक स्वभाव वैशिष्ट्य भरकटना मतलब कुछ बोल रहे हैं और कुछ पहले टॉपिक में अलग बताया रहा है और लास्ट में अलग जा रहा है. मतलब सही क्या होना चाहिए, टॉपिक सही होना चाहिए, पॉइंट सही होना चाहिए और उसके तरह उसके मुद्दे भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए. टॉपिक से लेकर के अनुसार लेकर भी क्या करना चाहिए वो होना जरूरी है. भरकट मतलब क्या है, सही जगह पे सही समय से होना जरूरी है. संवादासाठी आवश्यक स्वभाव वैशिष्ट्य तो उस संवाद की विशेषता क्या होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए. मतलब जो विचार है वो मानने के लिए उसके क्या है, सिंपल तरीके से उसको शांति से क्या है मुद्दे को क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए. गुण ग्राहकता उसमें जो है अच्छे गुण का होना चाहिए, अच्छे अच्छे उसमें से हम सीख मिलनी चाहिए. उस संवाद में से हम कुछ जो है कुछ अच्छे भावनाओं को या गुण को सीखना जरूरी है. अनाग्रही वृत्ति, अनाग्रही वृत्ति मतलब क्या है, कोई ऐसे क्या है होते कोई ग्रह मतलब कि क्या है, अच्छे विचारों को लेना जरूरी है. 4, विवेकशीलता, विवेकशीलता मतलब क्या है, कोई आज्ञा का पालन करते हुए और कोई जो अच्छे विचारों को लेते हुए हमें उसका भी क्या करना चाहिए, लेना जरूरी है. भावनिकता, अगर कोई भावना जो होती है उस भावनाओं को लेकर, अच्छी भावनाओं को लेकर क्या होना चाहिए, भावनिक होना चाहिए. कि वो जो विचार में भावना बताए वो भावना का स्पष्ट होना चाहिए. विश्वास रखना मतलब कॉन्फिडेंटिव क्या होना चाहिए, संवाद लेखन होना चाहिए. संवाद लेखन होते समय हम जो संवाद लिख रहे हैं उसको जो है पूरा कॉन्फिडेंटिवली होना जरूरी है. उसमें हमें आत्मविश्वास होना चाहिए. आत्मविश्वास एक दैवी शक्ति होती है जो लिखते समय हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं. और जिसके पास लिखते समय आत्मविश्वास होना चाहिए वो एक जो है स्टूडेंट है और वो आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में जिद होती है वो लिख सकता है. स्वागतशील रसिक पूर्ति, अगर जो है स्वागतशील, अगर हम क्या करना चाहिए, किसी का स्वागत भी करना चाहिए, इस तरह से उसकी वृत्ति होनी चाहिए. विशिष्ट स्थित
मानुष स्वामी। तो ये सब जो है गुण अगर किसी के पास, किसी लड़के के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी ये के भी पास भी अगर रहते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, अच्छा सुसंवाद कर सकता है। देखो एक जो है मित्र और उसके बारे में संवाद लिखा हुआ है। देखो राजू, मैंने पहले ही बता दिया, राजू और संजू के बारे में मैं बता रहा था। दो व्यक्ति हैं, दो बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि संवाद लेखन में क्या कर सकते हैं कि वो किस तरह से संवाद है हम देख सकते हैं। राजीव और संजू दो बच्चे एक ही क्लास के हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए कि आपल्या फळ्यावरची सूचना, मतलब फलक पर क्या है, कोई जो क्या किया गया है, एक जो कहानी, एक सूचना लिखी हुई है, सजेशंस जो है लिखा हुआ है। राजू एक मित्र है, दूसरा जो मित्र है संजू है। तो राजू दूसरे मित्र से क्या बोलता है इसके बारे में हमको समझना है। राजू आपल्या फळ्यावरची सूचना वाचली का? राजू जो है कि संजू से बोल रहा है कि जो फलक पे लिखी हुई जो सूचना तूने सुनाई, मतलब पढ़ा है क्या? संजू बोलता है हाँ वाचली ना, आणि मी त्या कार्यक्रमाला जाणार आहे, मी नावही दिलंय. अरे तू येतोस ना, मतलब कि तू आ रहा है ना। संजू क्या बोल रहा है राजू से, और संजू से में दो व्यक्तियों में क्या होती, दो समवयस्क है, इसलिए बात भी क्या कर रहे हो अपने हाँ और रे से सम्मानी, मतलब एक दूसरे से समय वयस्क रहने के समान उम्र के रहने के कारण वो बातचीत अच्छे से कर रहे हैं। देखो ये तो ना, तू आ रहा है ना, मतलब ऐसा येतो ना, आता हूँ। राजू बोलते हे काय विचारणं झालं? संजू बोलता है कि पूछने की बात हो गई, माझी तर खूप दिवसापासून तयारी सुरू है, मैं तो क्या कर रहा हूँ। संजू बोलता है कि मैं बहुत दिन से इसकी क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। संजू तैयारी अंती कशी काय, बोलते तैयारी। संजू बोलता है राजू से तैयारी कौन सी, क्या करना है उसमें। वो क्या करता है राजू से बोलता है, राजू अरे ती सूचना तर आली, आत्ता आली, वाचताना सर्वांना कळले, पण ही माझी तयारी आधीच झाली। सूचना तो अभी आ गई है, लेकिन उसकी जो पूरी तैयारी है वो किस तरह से क्या करना है, उस सूचना को मैंने पढ़ा, उसके पहले से मैंने क्या किया, उसकी तैयारी की। देखो अरे मैंने तो वो सूचना आया और मैंने पढ़ा, आप भी आई, आता सर्वांना कळले, अभी सबको मालूम हो गया, पण माझी तैयारी आधी झाली, मेरी क्या हो गई तैयारी जो है। राजू बोलता है मेरी अधूरी हो गई। संजू कोणती तैयारी केलीस रे तू, जो है संजू राजू से पूछता है कौन सी तैयारी तूने किया। देखो एक दूसरे से क्या दोनों समवयस्क होने के कारण एक दूसरे में क्या है, मतलब अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। देखो राजू, जंगल जंगल तोड आणि त्याचे परिणाम वारंवार ऐकून माझ्या मनावर इतका परिणाम झाला की झाड आपणच लावायचो असा मी विश्वास निश्चय केला। मी खूप रोपे तयार केली, अनेक झाडांच्या बिया तैयार करून ठेवल्यात। वो बोलता है कि राजू बोलता है संजू से, मैंने बहुत जो जो जंगल तोड़ने की जो वृक्ष तोड़ हो गए उसके परिणाम ऐकून माझ्या, मतलब मेरे मन पे क्या हो गया, अलग अलग से परिणाम हो गए। जंगल तोड़ होने के कारण जो है प्रदूषण की हानि होती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो अगर पर्यावरण का संतुलन हमें अगर बदलना है तो उसके बारे में क्या लिखना है हमको, किस तरह से उसका संतुलन बदलने के लिए क्या, किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पेड़ों वृक्ष झाड़े लावा झाड़े जगवा, मतलब झाड़े लावा झाड़े जगवा। तो इस तरह से बोला गया है कि एक झाड़ एक वृक्ष एक झाड़, मतलब एक व्यक्ति एक झाड़, अगर ऐसे करेंगे जो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड वायु है उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमको कि पेड़ लगाने से शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध शुद्ध प्रदूषण जो है, प्रदूषण है जो चला जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा जो अपना देश है, देश के प्रति हम संदेश लिखेंगे कि क्या है हरियाली का हमको क्या करना चाहिए, संदेश रखना है, और किस तरह से हमको हरियाणा का संदेश लेकर सबको क्या है आदर्श लिखना है। तो इस तरह से झाड आपणच लावायची, मतलब पेड़ जो है हम लगा लेंगे, ऐसा मैं निश्चय केला। मैं खूब रोपे तैयार के लिए मैंने बहुत बहुत जो है जितने भी अगर हमको बीज मिलता है और बिया मिलता है उसको मैंने जमा किया है, और जमा करने के बाद जो क्या किया है मैंने उसको क्या है जमा करके अपने पास रख दिया है कि झाड़ आपणच लावायची निश्चय केला। मैंने ऐसे निश्चय ठाम लिया है कि हम ही पेड़ लगाएंगे। खूप रोपे तयार केली, बहुत सारे मैंने छोटे छोटे बीज उगाए, अनेक झाडांच्या बिया करून ठेवल्यात,
मतलब कितने सारे जो है पेड़ों का मैंने जो दिया है उसमें मैंने पौधा बना दिया है कि उसको हम लगाएंगे कहीं ना कहीं। ठेवल्या ठेवल्या वहाँ राजू तू तो छान तैयारी केली। संजू जो है राजू से बात करता है कि अरे तूने तो बहुत अच्छा तैयारी किया है कि किस तरह से हमारे देश को प्रदूषण मुक्त करना है, किस तरह से हम पेड़ लगाने से हमको क्या फायदे होते हैं, इस बातों से लेकर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को क्या कर सकते हैं कि इसके बारे में हम बता सकते हैं कि हमारे जो अच्छे विचारों का आदर्श है हम दूसरे बच्चों के सामने, दूसरे लोगों के सामने, समाज के सामने क्या कर सकते हैं, एक संवाद के माध्यम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि देखो कि अनेक झाडांच्या बिया गोळा करून ठेवा. वा राजू किती छान उद्गारवाचक उद्गारवाचक जो एक्सक्लेमेटिव मार्क है, उद्गारवाचक वाक्य अगर आपको ग्रामर में भी ये पूछा जाता है कि ऐसे एक सेंटेंस दिया जाएगा और वाह एक्सक्लेमेटिव मार्क दिया गया है, राजू तू छान तैयारी के लिए, राजू तूने बहुत अच्छा क्या किया है, पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई तैयारी की है तो उसमें दो विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह तो आपको मालूम है कि जो है पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, कॉमा, एक अवतरण चिन्ह, द्वितीय अवतरण चिन्ह, उसमें से आपको लिखना होगा कि ये चिन्ह इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है। एक उदाहरणवाचक चिन्ह है और दूसरा पूर्ण विराम है, वो एक मार्क से ले रहे हैं। इस तरह से ये भी क्या हो सकता है, हमें इस आने वाले परीक्षा में विराम चिन्ह के ऊपर मैंने आपको एक प्रश्न भी बता दिया, ये भी आ सकता है। उद्गारवाचक जो है एक्सक्लेमेटिव मार्क इंग्लिश में बोलते हैं वो आना ही आना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ सकता है। मी तुला हे करायला मदत करीन, पण माझ्याजवळ सुद्धा जेवढ्या बे आहेत मी त्या घेऊन येणार। मतलब संजू जो बोलता है राजू तूने इतना अच्छा काम किया तो इस काम के लिए मैं भी क्या करूंगा कि क्या कि उसकी तैयारी करूंगा। उस तरह से उस तरह से कि क्या है कि उस तरह से किस तरह से जो है उस तरह से किस तरह से क्या किया गया है कि हमें जो है कि किस तरह से उसकी तैयारी की गई है, किस तरह से उसका अध्ययन किया गया है। और जो है अगर फलक में जो सूचना लिखने के बाद पायावरती सूचना वाचून राजू आणि संजू, राजू पहिला मित्र संजू दुसरा मित्र, ह्या दोघांनी कशा पद्धतीने ह्या संवादाची तयारी छान केलेली आहे हे तुम्हाला लिहून काढायचं आहे आणि ह्या प्रश्नांची उत्तरं बी तुम्हाला काय करायचे त्याच्यामध्ये द्यायचे। संवाद लेखन लिहिताना आपल्याला भाषेचा चांगल्या सरळ भाषेचा उपयोग केला पाहिजे आणि सरळ आणि दुसऱ्यांना समजेल अशी भाषांचा आपण काय केला पाहिजे, उपयोग केला पाहिजे। या पद्धतीनं संवाद लेखन एक असा टॉपिक आहे की एकदम अपने खिसाते मार्क्स है, हमारे जेब का मार्क्स है कि संवाद। संवाद मतलब दो बात याद रखना है, एक पहला मित्र राजू दूसरा मित्र संजू, तो दोन विषयामध्ये दोघांच्या मध्ये जो विषय है तो काय आहे की कसा पद्धतीने लिहायचा, तो आपल्या विचारानं काय करायचं आहे आपल्याला समजून घ्यायचा आहे आणि तो विचार दुसऱ्यांच्या समोर ठेवायचा आहे। तो संवाद लेखनामध्ये मी हा संवाद लेखन जो बघितला तो संवाद लेखनाचा पहिला तुम्ही अभ्यास करा की कशा पद्धतीने त्याचे पॉइंटच्या आधारावर काय करायला भाषा सरळ आहे, दुसऱ्याला समजेल असे आदरयुक्त भाषा आहे, दुसऱ्याला समजेल आहे आणि वेगवेगळ्या वाक्यांचा प्रयोग या ह्याच्यामध्ये केलेला आहे। एक एक झाले की दुसऱ्याचे राजू झाल्यानंतर संजू, संजू झाल्यानंतर राजू, राजू झाल्यानंतर संजू, म्हणजे एकाचे विचार एक पाठोपाठ एक बैक टू बैक जो है उसका क्या किया गया है, यहाँ पे पात्र लिया गया है। राजू बोल्यानंतर संजू, संजू बोल्यानंतर राजू, राजू बोल्यानंतर संजू, इस तरह से पूरी जो है इसका ये कहानी का क्या किया है यहाँ पे लिखा दिया है। देखो आगे आपण दोघे मिळून आपल्या परिसरात सुद्धा त्याच्याविषयी काही झाडे लावू। अपन दोगे मिलून, राजू बोलता है कि संजू से दो लोग बात करे, दो मित्र अपने जीवलग मित्र है जो जीव को मतलब अच्छे मित्र हैं, तो दोनों बात करें। अपन दोगे मिलून हम दो मिलकर क्या करेंगे, कुछ पेड़ लगाएंगे और उस तरह से उसके बड़े करेंगे। संजू, राजू मला तुझा मित्र असल्याचा अभिमान वाटतो कारण तू सुद्धा माझ्यासारखाच वृक्षप्रेमी आहेस। राजू, संजू, राजू भी संजू से बोलता है कि मुझे अभिमान से, मैं गर्व से बोलता हूँ कि मुझे भी मेरा एक ऐसा मित्र अच्छा मिल रहा है जो क्या हो रहा है, वृक्ष प्रेमी में। जैसे मैं वृक्ष के ऊपर प्रेम करता हूँ, वृक्ष लगाने के लिए किस तरह से मैं आगे क्या करता हूँ कि उसका पालन पोषण के लिए जो है बिया मतलब जो सीड्स है, सीड्स जमा करता हूँ, उसको अपने पास रखता हूँ और उसका जो है मतलब किस तरह से मैंने अध्ययन करके फिर उसको मैं पेड़ लगाने के बारे में सोचता हूँ। वृक्ष प्रेमी मतलब मेरी तरह भी क्या है वो वृक्ष प्रेमी है। तो वृक्ष प्रेमी होने के कारण मेरे लिए क्या है अच्छे गुण है वो भी उसके पास, तो ऐसा मुझे मित्र मिल गया जो क्या है मेरे से मेरे विचारों को क्या है कि जोड़ने वाला मित्र है। तो
दो व्यक्तियों में जो बातचीत होती है वो दो व्यक्तियों में बातचीत होने वाले को हम संवाद लेखन बोलते हैं। तो संवाद लेखन का जो फॉर्मेट हम लोगों ने आज देखा है, उस तरह से कोई भी अगर दो व्यक्तियों में अगर संवाद करना है तो कोई भी विषय रहेगा, चाहे बस वाहक होता है या ग्राहक होता है, दुकानदार होता है या ग्राहक होता है, शिक्षक होते हैं कि विद्यार्थी होते हैं, इस तरह से ऐसे संवाद क्या कर सकते हैं कि परीक्षा में आ सकते हैं। जिसको क्या हो सकता है, माँ हो सकती है और उसके बच्चे हो सकते हैं, बहन और भाई हो सकते हैं, समाज में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो उसके बारे में हमको आज क्या किया है, हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो इस तरह से संवाद लेखन हमें सरल भाषा में होना चाहिए, सरल बातों में लिखना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए, और उसकी भाषा जो है मुद्दे शुद्ध होनी चाहिए, उसमें विराम चिन्ह का उपयोग होना चाहिए, उसमें पूर्ण विराम का उपयोग होना चाहिए, और इस तरह से और भी बातों का क्या होना चाहिए, होना जरूरी है। तो देखो कि किस तरह से कि हमें क्या होता है कि संवाद लेखन में पॉइंट्स होते हैं, उन उन बातों को हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। अगर किसी को कुछ पॉइंट्स में अगर प्रश्न अगर पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए, कि आज के टॉपिक में किसी को पूछना है तो बोल सकते हैं। लेखन के बारे में देखो कि आज उपयोजित लेखन में जो वृत्तांत लेखन टॉपिक है उसके बारे में देखें। संवाद लेखन के बाद दूसरा टॉपिक है वृत्तांत लेखन। तो देखिए कि वृत्तांत लेखन कैसे होना चाहिए। वृत्त यानी कि क्या, हम अगर समाचार में जो है वृत्त मुझे पेपर में जो है उड़ारी है, नवभारत टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। वृत्त लेखन मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई बात करते हैं कि इस तरह से बात करते समय वृत्तांत लेखन घडलेल्या गोष्टीचे यथातिथ्य वर्णन, मतलब अगर कोई घटना घटित होती है तो पेपर में कैसे समाचार होता है कि अगर कोई घटने पे अगर कोई जो है अभी देखो कि कहीं के जगह पे जो घटित घटनाओं का यथातिथ्य मतलब जैसे है वैसे वर्णन। कोई अगर अच्छा हो गया तो अच्छा, कोई बुरा हो गया तो बुरा, कोई सही तो कहीं, मतलब उसमें से जो है वृत्तांत लेखन में क्या होना चाहिए कि सही वर्णन होना जरूरी है। कि देखो की कीर्तन लेखन के बारे में देखो कि घडलेल्या घटनाचे यथातिथ्य वर्णन, ये भी जो टॉपिक है और उपयोजित लेखन में भी आता है कि यथातिथ्य यानी कि जैसे वैसा। वृत्तांत लेखन राग, आनंद, दुख, आश्चर्य, तीव्र या भावना व्यक्त करना अपेक्षित नहीं। वृत्तांत लेखन में क्या होना चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा लेकर बातों को वर्णन करना ये नहीं होना चाहिए। ये जो दी हुई जो बातें हैं, जो शब्द है, उसमें नहीं होना चाहिए। कल्पना कल्पना मतलब इमेजिन तो करना ही नहीं वृत्तांत लेखन में। अगर कोई मतलब भूकंप हो गया, समझो लातूर में हो गया भूकंप 97 की जो भी बात है, अगर मतलब कि जो है 2000 94 या 95 की अगर घटना है, उसमें जो लातूर और उस्मानाबाद जो जो है कि उसमें घटित हो गई कोई भी एक भूकंप के बारे में हमने हमको देखा जाए, अगर भूकंप हो गए 4 बजे भूकंप हो गया, सुबह 5 बजे हो गया, या सुबह जो है कि मतलब सूरज जो निकलता है, सुबह उगता है उसी समय अगर 5-6 बजे हो गए, जैसे कि हम कोई चक्कर की नींद में रहते हैं तो हम लगेंगे कि
वो समय है, अगर 5 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, अगर उसको 10 बजे लिखेंगे तो होगा क्या? नहीं। वृत्तांत लेखन में जो होती है, हम लोग देखो कितने समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, कितने पेपर्स हम लोग पढ़ते हैं, और कितने पेपर्स में लिखा हुआ रहता है जो घटित हो गई घटना, उसके बारे में जो है मतलब ये लिखा गया रहता है। उसमें कल्पना करके हम क्या कर सकते हैं, कोई बात को नहीं लिख सकते हैं। कल्पनेला अजिबात वाव नाही, हमको कल्पना करना ही नहीं है। लक्षात ठेवा, ध्यान में रखो। सत्य कथन, वस्तुनिष्ठता यांना महत्व, किसको महत्व देना है? कल्पना को हमको क्या है, कुछ समझ के नहीं लिखना है, मतलब वस्तुनिष्ठ जो है, घटित हो गया है वो, उसको लिखना जरूरी है। सभा, संमेलने, शिबिरे यांच्याविषयी एखाद्या घटनेविषयी सविस्तर क्रमवार माहिती सांगणे म्हणजे वृत्तांत लेखन है। कोई अगर जगह पे अगर कोई हम सभा हो गई उसके बारे में देखो, कोई अगर सम्मेलन हो गया उसके बारे में देखो, कोई शिविर हो गया, अगर हम कोई शिविर ले रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता का शिविर हो, अगर हमारे स्कूल में जो है, कोई विद्यालय में जो है स्वच्छता का शिविर है, तो हम क्या साफ सफाई से उसके, हमारे विद्यालय की साफ सफाई से, बगीचे से साफ सफाई से क्या कर सकते हैं, उसकी स्वच्छता को ले सकते हैं। कि इस तरह से कि सभा, सम्मेलन और शिविर और कार्यशाला, उसके बारे में भी क्या कर सकते हैं हम, वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं। अटोपशीर और आकर्षक पद्धति लेखक, जो भी हम लिखते हैं उसका अटोपशीर और जो है कि आकर्षक पद्धतीने लेखन होना जरूरी है। घटनेचे अचूक, परिपूर्ण, स्पष्ट लेखन, घटने का क्या होना चाहिए कि अचूक, स्पष्ट क्या होना चाहिए, लेखन होना जरूरी है। और स्थल, काल, व्यक्ति जो है कहाँ हो गया, उस घटना का समय में किस स्थल होना जरूरी है। अचूक, परिपूर्ण, स्पष्ट लेखन, काल, समय होना जरूरी है। और व्यक्ति, उसमें क्या, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से पात्र है, वो उस व्यक्ति में कौन कौन से व्यक्तियों का उल्लेख है, वो भी होना जरूरी है। भाषा वास्तव स्पर्शी असावी, मतलब वास्तव मतलब क्या है, जो है वही होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, पॉझिटिव्ह होना जरूरी है। लहान वाक्य, लहान परिच्छेद, घटनांचा क्रम, स्पष्टीकरण, मतला इसमें होना जरूरी है। अब देखो कि क्या है, एक बता रहे उत्थान लेखन का एक फॉर्मेट है, स्वच्छता का अभियान कार्यक्रम। अगर हम स्वच्छता के बारे में हम लिख सकते हैं तो उसका अभियान भी हो सकता है कि 2 अक्टूबर, तो उस तरह से हम महात्मा गांधी जी की जयंती के बारे में क्या है कि एक पितामह के बारे में जो है अच्छे विचारों के बारे में क्या कर सकते हैं कि ले सकते हैं कि स्वच्छता के दिन, उस जयंती के दिन क्या कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कोई विद्यालय में उस कार्यक्रम का आयोजन करते हुए स्वच्छता की शुरुआत करनी है। उनमें जो है आदर तिथ्य, जो महात्मा गांधी का भी हो जाएगा, और जो है दूसरा भी क्या हो जाएगा, उसमें बच्चों को भी मतलब आदर तिथ्य हो जाएगा कि हमारे जो पितामह है, हमारे जो महात्मा, जो इतनी बड़ी पदवी जो है उन्होंने भी क्या किया है, उसकी वजह से उनकी भी याद हो जाएगी और स्वच्छता का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा। या दिवशीच्या प्रमुख पाहुणे शहरातील प्रसिद्ध आहार तज्ञ डॉक्टर जयंत जो है करोड़े उपस्थित होते, अध्यक्ष स्थान शाळेच्या मुख्याध्यापक ने होने, मतलब स्कूल के जो है मुख्याध्यापक ने क्या अध्यक्ष स्थान स्वीकार किया गया था, और प्रमुख उपस्थिति जो है कोई अगर अपने समाज में जो उच्च पदस्थ लोग हैं वो भी आ सकते हैं। इस तरह से एक लेखन कौशल है। लेखन कौशल के बारे में क्या किया जा सकता है, सभी बातों को हमें क्या करना चाहिए, उसको याद रखना जरूरी है। तो इस तरह से वृत्तांत लेखन भी क्या है, एक जो है उपयोजित लेखन का ही एक भाग है, जो क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उस लेखन कौशल को लिखने के लिए हमारे पास वृत्तांत लेखन भी लिखने की क्या है, हमें जरूरी होना चाहिए। उसके बाद देखो मुलाकात भी हो गई, मुलाकात के बारे में भी देखो हम, अभी देखो कि इस तरह से किस तरह से होता है मुलाकात, मुलाकात की किस तरह से वैशिष्ट्य होती है कि मुलाकात लेखन का फॉर्मेट देखो कि मुलाकात लिखते समय क्या होना चाहिए कि किस तरह से मुलाकात लेखन होना चाहिए। उसके बाद प्रत्यक्ष मुलाकात घेणे, शब्दबद्ध करणे, तो मुलाकात घेणे, मुलाकात देणे, मुलाकात वाचणे, मुलाकात ऐकणे ही आनंददायी प्रक्रिया है, मतलब ये जो क्या है डिस्ट्रक्टिव क्या है, आदरणीय की बात है। प्रश्नोत्तर स्वरूप घेताना, मुलाकात लिहिताना, तो इसकी विशिष्ट देखो, प्रश्न उत्तर के स्वरूप होना चाहिए, नम्र, विश्वास, मोकळ्या वातावरणात होना चाहिए,
समोरच्या व्यक्तीचा मान रखा, मतलब जो व्यक्ती ले रहे हैं मुलाकात इंटरव्यू ले उसका हमको सम्मान करना चाहिए। 4 व्यक्तीला बोलने करने, मुलाकात में क्या है, अगर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तो उसके बारे में क्या है, प्रश्न से उसकी बोल बात करने में उसको लाना चाहिए। मुलाकात लेता ना, तो मुलाकात लिखते समय क्या करना चाहिए कि सुरुवातीस प्रास्ताविक परिचय, नेमके प्रश्न उत्तर सविस्तर, मूळ आशयाला धक्का न लावता आकर्षक संपादन। तो मुलाकात घेणे, मुलाकात देणे, मुलाकात वाचणे ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस तरह से मुलाकात लेना इंटरव्यू की तरह ही एक होता है, जो है कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको प्रश्न उत्तर की तरह प्रश्न लेकर क्या कर सकता है, उसके बारे में क्या कर सकता है कि पूछताछ कर सकता है। तो मुलाकात लेखन इस तरह से उपयुक्त लेखन में मुलाकात लेखन भी हम लोगों ने आज लिया है, और जो है संवाद लेखन जो है, दोनों भी क्या है, एक लेखन कौशल्य के भाग है। इस तरह से ऐसी बातों को क्या किया कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो उपयुक्त लेखन में दो जो है टॉपिक है, मुलाकात लेखन, संवाद लेखन, जो है इंटरव्यू, और इस तरह से इन बातों को क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा किया है।